अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ इन प्लेस से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त मोहम्मद ज़ुहान की वालिद और वालदा जो है मेरे साथ फ्रेम में मौजूद है और ये मासूम छोटी सी नन्ही सी बच्ची मौजूद है। वो ये कह रही है कि मेरा भाई नहीं मिल रहा, मुझे मेरा भाई ला के दो। बच्चा किधर गया? बच्चे को अगवा किया गया। ये बच्चा अपनी मर्जी से घर से बाहर निकला। घर से तो अपनी मर्जी से बाहर निकला, अपनी बहनों की मोहब्बत में स्कूल जाता है अपनी बहनों से मुलाकात के लिए। लेकिन जब स्कूल जाता है, स्कूल वालों को ये चीज़ मालूम होती है कि बच्चा अपनी वालिद और वालदा के साथ जो है स्कूल रोज़ाना आता है। ये चीज़ मालूम होने के बावजूद भी स्कूल वालों ने उस बच्चे को रोड के ऊपर जो है वो उठा के छोड़ दिया कि बच्चा कोई भी उठा के ले जाए। क्या वाकई हमारे इदारों की ये जिम्मेदारी है कि एक बच्चा रोज़ाना आपके स्कूल के बाहर आ रहा है अपने वालिदैन के साथ, आप उसको उठा के बाहर रोड पे छोड़ दें? कोई आपका राइट नहीं बनता, या सिर्फ आपने हमेशा ही पैसे को तरजीह दी है? एक माँ बैठी हुई है मेरे साथ, एक बाप बैठा हुआ, इनसे बात करते हैं। 2 दिन गुजर चुके हैं, ये बच्चा जो है ज़ुहान अभी तक नहीं मिला। किस तरीके की भी कार्रवाई चल रही है, पुलिस के साथ क्या मामला चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। 2 साला ज़ुहान आपका साहबजादा, आपने बताया 3 बेटियों के बाद वो अकेला भाई, उसका इस तरीके से गायब होना। वो सीसीटीवी फुटेज देखना, सीसीटीवी फुटेज में वो जो बंदे शो हो रहे वो कौन है? पता नहीं, बच्चा मेरा गया घर से बाहर गया वो खुद ही है। हमें पता नहीं चला, हम काम में मसरूफ थे, मैं और मेरी वालदा। ठीक है। बच्चा बाहर गया है, वो बच्ची अपनी बहनों के स्कूल में पहुंचा है, अंदर भी गया है और उनकी ना क्लासेस में जाने की कोशिश कर रहा है। फुटेज में ये भी सामने आया है। तो आया है जो ना स्कूल के जो काम करने वाली है, उन्होंने बच्चा उठाया है और बाहर ले आई है उसको। 3 आया है और एक गेट कीपर भी है। और उन्होंने क्या किया है कि आपके साथ बच्चा, आपको पता है ये बच्चा आता जाता है अपने दादा अबू के साथ, चाचू के साथ, अपनी माँ के साथ भी। अच्छा, बच्चा रोजाना आता जाता है, आया कोई चीज का अंदाजा है कि बच्चा रोजाना आ रहा है, रोजाना जा रहा है? गेट कीपर को भी पता है और ऊपर से ये है कि हमना हनाना जो है ना, मेरी बड़ी बेटी ने जुड़वा है, स्कूल को पता है इधर 2 बच्चे जुड़वा है, बड़ा प्यार करते हैं सारे, स्कूल वाले भी करते हैं और उनको पता। और बच्चा नाम ले रहा है, हमना हनाना पास जाना है, हमना हनाना। इन्होंने क्या किया है कि वो आया जो है ना, उन्होंने 2 बच्चे कोई रैंडमली, ये पता नहीं कौन है, उनके साथ ना भेज दिया, जाओ इसको ले जाओ। ठीक है। वो बच्चे पता नहीं कौन थे। खैर हमने इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने की है, तो उनसे भी पूछताछ की है। वो बच्चे जब लेके जा रहे हैं ना, एक मोटरसाइकिल पे आदमी आता है और वो जबरदस्ती बच्चा उठा के ले जाता है, लाओ दो ये मुझे बच्चा। ये सारी सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है? हाँ जी, ये कैमरे वगैरह में। कौन से मुतलका जो स्कूल है उसके बाहर के कैमरे में रिकॉर्ड है? नहीं, ये सीसीटीवी फुटेज जो इर्द गिर्द के कैमरे है ना, तो उधर ये फुटेज जो है आई है। ठीक है। तो वो बच्चा उठा के ना उसको हॉस्पिटल के जो फैमिली हॉस्पिटल है ना, उधर वो है, उधर इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, बच्चे को मूंगफली भी लेके देता है जबरदस्ती इस तरह से। और बच्चा इतना रो रहा है, इतना वो रो रहा है। उसको ना थोड़ी देर में उसने क्या ड्रामा किया है कि एक वो जाता है मदरसे में और जानबूझ के उधर ड्रामा करता है कि मैंने लान करवाना है बच्चे का, आप मुझे बताएं कहाँ कराना है। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो कहता है आप फलां मस्जिद में चले जाओ, उधर होगा। वो उधर भी नहीं जाता। फिर एक और सामने मदरसा है, वो जानबूझ के उधर भी जाता है और उधर भी बच्चे को जा कहता है कि मैंने इसका लान कराना है, ये बच्चा है, आप मुझे बताइए कहाँ कराना है। ठीक है। लेकिन तकलीफदा ये बात है, आपके सामने थाना पुलिस स्टेशन है, हाँ जी, वहाँ आप उधर बच्चा जमा करवा दो। नहीं, उसने वहाँ से बच्चा जो लिया है ना, और थोड़ी 5-6 मिनट में वो ना चला गया, मेन पे चला गया, पता ही नहीं चला। और वो वहाँ से गुजरा जहाँ पे कैमरेस भी नहीं है, और जहाँ कैमरे हैं वो खराब कैमरे हैं। सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं जगह, खराब है, कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ बंद पड़े हैं, कुछ चल नहीं रहे हैं। और एक दूसरी बात ये है कि 2 दिन हो गया बच्चा गुम है। वो ट्रेस आदमी नहीं इसलिए हो रहा है, उसने हेलमेट पहना है, मास्क पहना है, और पता नहीं कैसे बेहिस लोग हैं। अब कैसे एक बच्चे को ऐसे ही दे सकते हैं कि देखो उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही, बच्चा रो ही जा रहा है, अब देखो तो सही। ये देने वाला कौन है? स्कूल की आए हैं या वो मौलवी साहब है? बच्चों से जब उन्होंने ना बच्चों से लिया है ना बच्चा, जब उस आदमी ने, वो घूम गया। अच्छा, लिया किससे उसने बच्चा? 2 बच्चों के साथ भेजा ना, आया लोगों ने, यानी 10-10 साल, 11-10 साल के, धमका के ले गया बच्चा। जब वो घूम के आया, जानबूझ के आया, तो अब जब गेट कीपर से पूछ रहे मैंने लान कराना है,
आपको नजर नहीं आ रहा, वो रोई जा रहा है बच्चा, उसने हेलमेट पहना है, उसने मास्क, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा वो कौन है, और बच्चा रोई जा रहा है। क्या सेंस नहीं काम करती? उसको कहे बच्चा इधर स्कूल है, फिर जो गेट कीपर जो स्कूल का है ना, आप 5 मिनट बच्चा बिठा लेते, जाहिर है मदर आ जाती। मैं गई भी हूँ पीछे, हम गए हैं सारे, मदर आ जाए, कोई आ जाए, आप ये कोई भी स्कूल हो, चाहे जैसा छोटे से छोटा, ये रूल है कि आप बच्चा नहीं दे सकते किसी को भी जब तक उसके घर से कोई लेने ना आए। स्कूल वालों ने क्या किया, इतनी बेहिसी कब्जा किया, इन्होंने मेरा बच्चा जो है सीसीटीवी फुटेज में देखे, ऐसे ही मेरा बच्चा ना बेच दिया, वो जबरदस्ती अंदर जा रहा है, अपनी बहनों का नाम ले रहा है, अब नाना से पास जाना है। मेरा बच्चा 2 दिन हो गया वो घर नहीं है, ऊपर से वो थोड़ा सा बीमार है, उसको थोड़ा शुगर लो का भी प्रॉब्लम है, उसको बार बार कुछ खाने को चाहिए होता है। हमने इतनी दौड़ भाग, इतना सारा कुछ किया, लेकिन बच्चा नहीं मिल रहा है। पुलिस का इसमें जो है क्या किरदार है? 2 दिन हो गए आप बता रही हैं, और इसमें जिस तरीके से आप बता रही हैं, कोई शक जा रहा है आया के ऊपर? आया का 2 बच्चों के हाथ, 10 साल बच्चों के हाथ उसको बाहर भेजना, उसके बाद उसका गायब होना, और वो गायब भी उस सूरत में होना जब आया ने उस बच्चे को भेजा। वही हमें भी कुछ टेंशन इस चीज़ की है, क्योंकि जब बच्चा गया अकेला, वो इतनी दूर अकेला चला गया, वो तब नहीं हुआ, लेकिन बाद में हुआ। लेकिन ये है कि पुलिस का हमारे साथ भरपूर तावन है, उन्होंने पूछताछ की है, हम सब ने आया, वो कहते हैं स्कूल वाले कि आया अच्छी हैं, 10-15 साल हो गया, वो ऐसी नहीं है। हाँ, लापरवाही से हुई है, वो भी माफ़ी मांग रहे स्कूल वाले, हमसे लापरवाही हुई कि हमने बच्चा जो है रखा नहीं, हमने भेज दी है। वो आदमी अब जो लेके गया है ना, वो ये कह के लेके गया मैं जो हूँ ना इसका ऐलान करवाता हूँ। अच्छा। लेकिन 2 दिन से वो गायब है, किसी भी फुटेज में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, उसकी नंबर प्लेट ऐसी है, वाइल्ड पेटी है कि उसका नंबर शो नहीं हो रहा है। नंबर उसने छुपा के रखा हुआ है? छुपा ऐसा है कि बस किसी को कोई पकड़े तो कहे कि जी ये नंबर प्लेट लगी हुई है। ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ, जैसे हेलमेट जरूरी है, ये भी चीजें होनी चाहिए ना पाकिस्तान में कि आपकी नंबर प्लेट शो होनी चाहिए। कोई भी गाड़ी, कार है, ट्रक है, कुछ भी हो, अब वो आदमी की नंबर प्लेट भी शो नहीं हो रही। हमने सारे ये सेफ सिटीज जितने भी है लाहौर के बड़े कैमरे सब चेक किए हैं। एक तो उस इलाके के कितने कैमरे सेफ सिटी के बंद है जिस कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो दूसरा ये है कि वो जो जिनमें आया ना किसी में क्लियर नहीं आया है। आपने एक माँ की गुफ्तगू सुनी, वालिद साहब भी मौजूद हैं। माँ का जो दर्द होता है वो लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। एक माँ ही अपने बच्चे का दर्द समझ सकती है। छोटी बच्ची वालिद साहब के गोद में इस वक्त मौजूद है, साथ वालिद साहब भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं, क्योंकि एक माँ है ना, माँ के दिल में जो बातें होती हैं वो कर जाती हैं। वालिद जो है वो बड़ा मजबूत होता है, लेकिन जब वो अंदर से टूटता है, औलाद की जो दूरी महसूस होती है वो इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, इतना बुरा वाक़या जिस तरीके से आपकी वाइफ ने बताया कि मौलवी साहब का जो है इस तरीके से बच्चे को देखना, फिर ऐलान करने के लिए उसको है ना दूसरी मस्जिद में जाना। मौलवी के ऊपर भी शक जा रहा है, स्कूल की आया के ऊपर भी शक जा रहा है, किस तरफ शक जा रहा है? अब देखें, वो जो मौलवी साहब हैं, मैं उस मदरसे में ख़ुद पढ़ता रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही अच्छे बंदे हैं, लेकिन ऐसे है नहीं। जाहिर सी बात है कि जो भी बाहर से बंदा आएगा, हम उसका कोई भी चीज़ को रख नहीं सकते, किसी भी इदारे में रख नहीं सकते, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे कोई वो बैग है, किसी भी चीज़ है, ऐसे ही। बाकी यही है कि बस गफलत हुई है, सबसे हुई है गफलत, खाली उन्हीं से नहीं हुई है, हमारे से भी हुई है। उन्हीं से को ऐसे ही छोड़ दिया घर से, वो इतनी दूर सफ़र करके चला गया है। बहुत ऐसा नहीं है, उसको ना वो कार्टून बहुत पसंद है, उसको ना लॉलीपॉप दे के मैंने कार्टून जैसे ना मोबाइल दे के बिठाया है। ठीक है। बस थोड़ी देर अंदर बर्तन धोने आए हैं, और अम्मी जो है ना साथ ही गैराज में ना वो भी उधर ही बैठी हुई थी। पता नहीं दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, पता ही नहीं चला है कि उसने ना वो चला निकल गया बाहर। हमें ये था वो बैठक अंदर में बैठा है, ये इसकी बहन भी साथ ही बैठी थी। थोड़ी देर में जब हमने देखने गए किधर है भैया, मैंने कहा भैया किधर है, तो वो कहती मामा भैया नहीं है। मुझे पता है बच्चा थोड़ा शरारती, मैं फटाफट से बाहर चली जाती हूँ जब भी वो नजर ना आए कि कहाँ गया है, और वो सामने गेट पे खेलता है। लेकिन खुदा की ऐसी करनी थी कि हमारी ऐसी किस्मत थी कि वो स्कूल की तरफ चला गया। हौसला करें। अच्छा, आप बता रहे थे कि मैं भी उस मदरसे में पढ़ा हुआ हूँ, मौलवी साहब के ऊपर जो है वो शक नहीं जा रहा, तो ऐसे नहीं है। बस वो उनके मदरसे में असल में ना वो मदरसा है, खाली मस्जिद नहीं है। मस्जिद में होते हैं वो बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे मदरसे में इनके स्पीकर वगैरह नहीं है, खाली बस एक इदारा ही है यहाँ पे। बस उन्होंने उसको रखा नहीं क्योंकि वो जानते नहीं थे। बाकी हम पुलिस वालों के साथ भी, पुलिस वाले भी हमारे साथ फुल कोऑपरेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, 2 दिन गुजर गए हैं,
कर रहे हैं बस। 2 दिन गुजर गए। हाँ जी, वाकई आपको लगता है कि पंजाब पुलिस कॉपरेट कर रही है? कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे साथ है वो। हम जहाँ पे लेके जा रहे हैं वो हमारे साथ जा रहे हैं। बस बाकी ये है कि मेन कैमरे जो हमें असल चीज़ चाहिए ना, वो हमें नहीं मिल रहे ना, बच्चा फिर मिल ये रहा है। कैसा साथ है कि पुलिस वाले आपके कहने पे जा रहे हैं, जो आपको मेन कैमरों में फुटेज चाहिए पुलिस वाले वो फुटेज नहीं निकलवा सकते, ये कैसा साथ है? खराब है, अब क्या कर सकते हैं। अब मैं तो मरीम नवाज साहिबा तो बड़े दावे करती हैं लाहौर के एक एक कैमरे, सेफ सिटी कैमरे तक जो है वो चल रहे हैं, कोई परिंदा यहाँ पे लाहौर में पार नहीं मार सकता, बच्चा गायब हो गया। बस मैं उन्हीं के साथ अपील ही कर सकता हूँ। मैं आईजी पंजाब मरीम नवाज साहिबा से अपील कर सकता हूँ कि भाई हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी बस घर तक पहुँचा दें। बड़ी मेहरबानी होगी आप। बच्ची की भी वीडियो सोशल मीडिया पे हमने देखी, जिस तरह बच्ची अपने भाई के लिए रो रही थी। बड़ी है छोटी है? ये इससे बड़ी है और बच्चा मेरा सबसे छोटा है। 3 बेटियां और उसके बाद चौथा बेटा है। ठीक है। मैंने बड़ी दुआओं से मांगा है और मैं कहती हूँ सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे हजारों माएँ हैं जिनके बच्चे जो लापता हैं, गुम हैं। खुदा जानता है वो किधर है। मेरी अपील है मरीम नवाज शरीफ से, आप भी एक माँ है, आप भी माँ का दर्द समझ सकती हैं। मेरा बच्चा ठीक नहीं है और 2 दिन से घर नहीं है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि मैं आपसे अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, मुझे मेरा बच्चा सही सलामत वापस दिलवा दे। और मैं नहीं, ये हर माँ की दुआ है। मैं हर माँ अपने बच्चे को बड़ा बड़ा जिगर का टुकड़ा होता है, ये आसानी से नहीं मिलते हैं। औलाद जो है, हर दुख जो है ना अपनी जगह पे बहुत बड़ा है, बिल्कुल। बहुत औलाद का जो दुख जो औलाद का दुख है ना, एक बाप के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक बच्चा बीमार है ना, लेकिन वो माँ के पास है, बाप के पास है, तो आपके कलेजे में ठंडक है, आपको सुकून है। एक बच्चा दुनिया में नहीं रहा, वो खुदा की मर्जी है, उस पर भी आप सब्र कर सकते हैं। लेकिन एक बच्चा जो है वो आपकी आंखों से गायब है, वो नहीं पता किधर है, कौन ले गया है, और वो माँ के बगैर नहीं रह सकता, सो नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। उसको हर चीज माँ से चाहिए। माँ नजर ना है। 2 दिन हो गए मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। अल्लाह पाक सब्र दे आपको, आपकी पूरी फैमिली को सब्र दे। ये बच्ची जो है, मैं आपको इतनी वीडियो भी शायद शो करूं, इतना रो रही हैं मेरी बच्चियां। हमारे भैया, हमारा भैया ला के दो हमें, मैं आपको वीडियो भी शो करूं कि क्योंकि मेरी बेटियों को बड़ा, जो 2 बेटियां ना वो जुड़वा 6 साल की है, उनको भाई का बड़ा शौक था और दुआएं मांग मांग के मामा हमारा भी भैया हो, हमारा भी भैया हो, और इतना खेलती हैं। एक इकलौता इनको भाई है, अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है जिस नेमत से। आपको सब्र दे, अल्लाह पाक आपको वापस अता करे। जी नाज़रीन, आपने एक फैमिली की जो है वो गुफ्तगू सुनी, मरीम नवाज साहिबा के आगे रो के अपील कर रही हैं कि मरीम नवाज साहिबा आप भी एक माँ हैं, तो खुदा के वास्ते एक माँ का दर्द समझे। ये मासूम बच्ची इस वक्त बोल नहीं रही क्योंकि वो घबराई हुई है। वो उसकी हमने जब वीडियो देखी, उस वीडियो में वो बच्ची ये कहती हुई दिखाई दी गई कि मेरे भैया को मुझे वापस ला के दो। बच्ची रो रही है, बिलबिलाती भी कह रही मेरा भैया मुझे वापस ला दो। वो वीडियो जो है वो, ये वीडियो भी आपके सामने चल रही है। इस बच्ची की, मासूम सी नन्ही सी फूल की बच्ची भी वीडियो चल रही है। वो वीडियो एक दफ़ा आप सुन लें, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि भाई बहन का जो है दुख दर्द, और एक माँ के लिए, एक बाप के लिए बच्चे की जो जुदाई है वो एक समझ ले कि ज़मीन, पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाने वाली बात होती है। तो मरीम नवाज साहिबा एक माँ आपके आगे यही रोती हुई कह रही है कि खुदा के वास्ते मरीम नवाज साहिबा मेरा बच्चा जो है मुझे वापस कर दे, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। हाथ जोड़ती हुई ये फैमिली दिखाई दे रही है। और पुलिस ये जो कह रही है कि 2 दिनों से हमारा बच्चा लापता है, पुलिस का तावन हमारे साथ बिल्कुल सही है। वाकई मरीम नवाज साहिबा ये फैमिली है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पंजाब पुलिस से पूछना चाह रहा हूँ, वाकई 2 दिनों से अगर आप इनका साथ दे रहे होते, बच्चा आज इनके पास ना होता। आपने अपने बयान में, वो जो लाहौर में दादा साहब के सामने हॉल का वाकया सामने आया, उसमें आपने एक बयान में कहा कि यहाँ पे अगर किसी हमारे रियासती बंदे का बच्चा होता तो 2 मिनट में सारा केस, पूरा निज़ाम बदल जाता। क्या वाकई ये बच्चा रियासत का बच्चा नहीं है? क्या वाकई ये जो इनका बच्चा है वो इस मुल्क का बच्चा नहीं है? एक माँ रोती हुई नजर आ रही है और वो ये कह रही है मरीम नवाज साहिबा नजर करम करें। न्यूज़ 1 प्लस से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।